बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज है संडे और संडे का भी लोग आपसे शेयर कर रही हूँ। संडे को वो काम भी निकल आते हैं जो नहीं करने होते। और ये देखें जी, कैबिनेट कुछ काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको रीअरेंज कर लूँ। एक कैबिनेट ये जो वाला पार्ट है, नीचे वाला ज़्यादा यूज़ होता रहा। फिर आपको पता है कि मंथ पहले घर में जो भी रूटीन थी और सब गेस्ट का आना, तो फिर जो भी मतलब हेल्प करवाता था किचन में, यहाँ से उठा लो, यहाँ रख दो, यहाँ से उठा लो, यहाँ रख दो, तो सिर्फ ये एक या दो कैबिनेट मैंने सेट नहीं किए और बाकी सारा ए टू ज़ी काम मैंने बेडशीट वॉश करना, पिलोज़ वॉश करना, कवर्स चेंज करना, ईच एंड एवरीथिंग मैंने कर ली थी। लेकिन किचन की ये जो थोड़े से कॉर्नर एक दो सेट करने वाले थे ना, वो रह गए थे। और हेल्थ मेरा इशू, वीकनेस इतनी है कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैंने आज दही बनाया था। और ये जब आप चाहते हैं कि आपके काम जो हैं वो ना हो ज़्यादा, तो तब कुछ ना कुछ होता है। पास खड़ी थी, मेरा दूध बॉयल हो गया और ये माशाल्लाह से हमारा दही आज मैंने जमाया था। दूध थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो घर का दही प्रेफर करते हैं हम, तो वो मैं निकाल रही हूँ अब। और आज हस्बैंड ले आए थे नाश्ता बाज़ार से। संडे मॉर्निंग में सरप्राइजिंगली हमारे सोते ही चले गए। और जब हमने कहा उठे तो कहें बाज़ार से नाश्ता आया, बाज़ार से कोई 2-3 दफ़ा मैंने यही सेंटेंस रिपीट कर दिया। तो कहते क्या हो गया भाई, इतना सरप्राइजिंग होने की क्या बात है। कोई 7-8 महीने बाद हम कोई बाज़ार का नाश्ता कर रहे थे। वैसे हम मोस्टली नहीं प्रेफर करते बाज़ार का नाश्ता। अगर इवन के पूरियाँ और चने खाने का दिल भी है तो मैं पूरियाँ घर की बनाती हूँ और घर प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो बहुत कम ऑयली होती हैं और बहुत मज़े की घर में बनती हैं। मस्ट ट्राई करिएगा, आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज मैंने साथ जो मेरी नेबर हैं, मेरी फ्रेंड, उनकी मेड को मैंने बुला लिया था। मैं मेड को बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, क्योंकि ये वो वाला काम नहीं करती जैसे हम अपने घर के काम कर सकते हैं। तो जनाब इसको मैंने बुला तो लिया था। मैंने कहा चले थोड़ा बहुत तो नीटनेस करेगी ना। और मैंने बेडशीट्स वगैरह सेट कर ली थी और वॉश करके कपड़े जो रखे हुए थे, और बस वॉश करके कुछ मैंने जो बास्केट लगाई है उसमें डाल रही थी, कुछ फोल्ड करके रख दिए थे। और ये देखें जी, इतने ज़्यादा हो गए थे कि आज मैंने फिर हिम्मत कर ही ली कि आज इनको प्रेस करना है और ये काम करके ही छोड़ना है। तो ये देखें, ये मैंने बास्केट, लॉन्ड्री बास्केट एक ऐसे लगाई है, एक लॉन्ड्री लगाई हुई है जिसमें वॉश वाले कपड़े मैं रखती हूँ कि वॉशिंग करने के लिए, जो मतलब आफ्टर बाथ उतारते हैं। और फिर ये मैंने लगाई है कि इस अगर आप फ़ौरन से प्रेस नहीं कर रहे वॉश करने के बाद, तो इसमें फ़ोल्ड करके मैं फटाफट से रख देती हूँ और फिर उठा के एक दिन में सारे प्रेस कर देती हूँ। अच्छा, मैं ऐसे नहीं करती कि डेली मैंने एक एक सूट सबका उठाना है, प्रेस करना है, नहीं। मैं एक दिन नीटनेस करती हूँ और एक दिन मैं साथ ही वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑटो है तो इतना इशू नहीं होता। तो फिर नेक्स्ट डे मैं सारे ही कपड़े जो है ना वो प्रेस कर देती हूँ, बच्चों के, हस्बैंड के, अपने जो भी हों, ताकि वो हैंग कर देती हूँ, ताकि जिसको यूनिफॉर्म या जो कुछ भी डेली रूटीन में चाहिए वो उठाता जाए और पहनता जाए। मुझे अब बीच में कोई डेली रूटीन का, कुकिंग का या किचन का काम छोड़ के आकर ये ना हो कि मैंने ये काम प्रेस करना है, मुझे ये चाहिए, तो मैं वो छोड़ के कर रही हूँ। तो इस तरह बहुत ईजी हो जाता है क्या आपने एक रूटीन सेट की हो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि बस एक दिन नीटनेस और मैं मशीन ऑन कर देती हूँ और नेक्स्ट डे मैं फिर सारे कपड़े जो है वो उनको मैं प्रेस करके तो हैंग कर देती हूँ। बहुत इजी हो जाता है। बल्कि मेरी ये लेज़ीनेस की वजह से फ्राइडे को मेरा बेटा पैंट और शर्ट पहन के गया जुमा प्रेयर के लिए, क्योंकि उसके बाबा के तो प्रेस थे, और लेकिन वो जब चेंज करने लगा तो तब फ़ौरन से लाइट चली गई और फिर वो शलवार कमीज़ उसका प्रेस नहीं था, तो उसने पैंट शर्ट से ही गुजारा कर लिया मेरे प्यारे से मासूम से बच्चे ने। तो ये देखें, प्रेस कर रही हूँ मैं क्लॉथ्स और अकेले ही मैं मैनेज करती हूँ। मैं मेड क्यों प्रेफर नहीं करती, क्या रीज़न्स हैं उसके पीछे, वो भी मैं आपसे एक स्पेशल व्लॉग शेयर करूँगी और रीज़न्स भी कैप्चर करके आपको बताऊँगी कि क्यों मैं मेड प्रेफर नहीं करती और ए टू ज़ी अपने घर के काम मैं खुद कैसे मैनेज करती हूँ। और छोटे छोटे काम जो हैं वो बच्चों को भी उनके स्पुर्द कर रखे हैं कि ये काम आपने ही करना है। जैसे खाना खा रहे हैं तो प्लेट्स लेके जाएंगे, फिर अपनी अपनी उठा के लाएंगे। अगर वो बात कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो अपने ड्रेस उठाकर खुद ही वो लॉन्ड्री बास्केट में रखेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो हैं वो आपको हैबिट्स बनानी चाहिए बच्चों की, ताकि वो सेल्फ जब अपने तौर पे कहीं बाहर निकलें, कहीं जाएं, तो फिर उनकी ये थोड़ी बहुत जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ऐसे ही है
क्योंकि वहाँ पे कोई मेड नहीं होती, लोग वीज़ा इश्यूज़ करवा के कुछ ले भी जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ 99% लोग नहीं होते। तो वहाँ आपको मैनेज सेल्फ ही करना पड़ता है, बाय योर सेल्फ। तो ये हैबिट होनी चाहिए और अच्छी बात है, अपने काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। और अपने आप को भी मैंने इंपॉर्टेंस देना शुरू की है, हमेशा से देती हूँ मैं तो अपने आप को इंपॉर्टेंस, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपको चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाती हैं कि गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ। अगर आप अपना नहीं सोचेंगे ना, तो किसी दूसरे को भी आपका सोचने की क्या ज़रूरत हो सकती है। तो अपनी वैल्यू को जानें आप, और अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। घर के छोटे छोटे काम जो हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं, डेली बेसिस पर छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, आप भी किया करें, ताकि मुझे भी कोई ऐसी टिप जो आप अपने घर में, आप अपने किचन में यूज़ करती हैं और मेरे नॉलेज में नहीं है, तो वो इस तरह से जो है ना कर लेना चाहिए, मतलब एक्सचेंज अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स को, तो इजी रह जाता है, हेल्पफुल हो जाता है। तो लेकिन अपने आप को भी इस रूटीन में आपने इंपॉर्टेंस देनी है। आप उठें, सुबह नाश्ता करें, तैयार हों, हल्का सा सुबह उठें, फ्रेश हो जाएं और तभी थोड़ा सा टिप टॉप अपने आप को कर लें। मिरर के सामने लाइट सा, ठीक है, अच्छे से बाल बना लें, ड्रेस चेंज कर लें, लाइट सी लिपस्टिक लगा लें, तो बस आपको देखते ही आपके हस्बैंड भी खुश और अच्छा सा इन्वायरमेंट हो जाता है सारे, और काम तो फिर आपने करने ही करने हैं। तो उससे ये होता है कि इंसान बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप जो अपनी आपकी लुक होती है, अगर उस पर आप थोड़ी सी एफर्ट करते हैं तो आप खुद फ्रेश फील करते हैं। अदरवाइज़ तो रूटीन के काम वो तो जान छोड़ते ही नहीं है। आप एक करें, दूसरा बुलाता है, दूसरा काम करें तो तीसरा चौथा काम कॉर्नर में वैसे ही पड़ा होता है। तो आजकल मेरी लेज़ी हो रही है, हेल्थ की वजह से भी कुछ एच भी कम है मेरा, तो वीकनेस बहुत होती है। लेकिन अब मैं अपनी डाइट बेटर कर रही हूँ। दूध मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पिया, इवन के मेरी प्रेगनेंसीज़ में भी मैंने दूध को नहीं प्रेफर किया, मैं नहीं पीती थी दूध। हाँ, मिल्क शेक वगैरह मैं पी लेती हूँ, लेकिन प्योर मिल्क मेरे से पता नहीं क्यों नहीं पिया जाता। इवन के आफ्टर डिलीवरीज़ भी मैं बहुत मुंह नाक चढ़ा चढ़ू के पीती थी कि अम्मी खड़ी हैं सर पे और जनाब फटाफट नाक बंद किया और एक मग चढ़ा लिया, वो भी अर्ली 40 डेज़ में जब उनके पास रह के। अदरवाइज़ सारी लाइफ, सारी प्रेगनेंसी उसमें मैंने टाइम पीरियड में कभी भी दूध नहीं पीती थी। सिंपल नहीं पिया जाता मेरे से, शेक्स वगैरह मैं पी लेती हूँ, लेकिन अब मैंने वो भी स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपके साथ रमज़ान में शेयर किए थे कुछ शरबत के फ्लेवर, तो वो ऐडअप करके ना, तो उसमें बल्कि अब मैंने चिया सीड्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं। आपके साथ शेयर करूँगी किस कंपनी का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी मार्केट में अवेलेबल हैं अच्छी क्वालिटी के, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो वो बहुत बेस्ट क्वालिटी के होते हैं और मतलब आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अच्छा जो है ना वो आपकी हेल्थ के लिए हैं। तो उनकी भी डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी। वेट लॉस के लिए भी ठीक है, हाई ओमेगा 3 होता है उन पर, फाइबर इनटेक अच्छा है, आपकी स्किन को अच्छा करते हैं, डाइजेशन वगैरह को बैलेंस रखते हैं, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है उनका, वो लेने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये देखें जी, ढेर सारा आज ढेर लगा पड़ा था कपड़ों का। तो मैंने बच्चों के, अपना तो मेरा एक आदि था, बच्चों के और हस्बैंड के मैंने करके प्रेस हैंग कर दिए थे। यूनिफॉर्म्स वगैरह भी, अच्छा बच्चों के जो कैजुअल सूट्स होते हैं जो डेली रूटीन में वो पहन रहे होते हैं, वो मैं क्या करती हूँ, मैं फ़ोल्ड करके उनकी मैं उनके सेपरेट कैबिनेट्स में वार्डरोब के मैं सेट कर देती हूँ। और जो उनके फॉर्मल होते हैं, मतलब वीकली अगर शलवार कमीज़ पहन रहे हैं वो मोस्टली फ्राइडे को, और कोई कहीं आना जाना है तो वो ड्रेसेस ज़ाहिर है सेपरेट होते हैं, तो उनको मैं फिर हैंग कर देती हूँ। लेकिन जो डेली वेयर होते हैं, कैजुअल आपके यूज़ के होते हैं, उनको मैं अच्छे से इस तरह से प्रेस करके ना, तो शर्ट्स फोल्डिंग करके, और जो शॉर्ट्स होते हैं उनको रोल करके, या थर्ड क्वार्टर शॉर्ट्स जो होते हैं उनको इस तरह से डबल फोल्ड करके रख देती हूँ, तो बिल्कुल भी बल वगैरह नहीं आते और अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। और मैं प्रेफर करती हूँ कि बेटी मेरी जो है वो ज़्यादा ईस्टर्न कपड़े पहने, उसके बाबा को भी यही पसंद है कि वो ज़्यादा मशरकी कपड़े पहने, फ़्रॉक शलवार कमीज़ उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो उसकी नाना भी यही प्रेफर करती हैं कि अब थोड़ी ग्रो अप कर रही है तो टाइट्स और जो स्किनी ड्रेसेस हैं वो नहीं पहने। तो वी आर नॉट कंजर्वेटिव, लेकिन आजकल का हमारा माहौल और माशरा जैसा है, तो आपको ख़ुद को भी सेफ़ रखना है और आपको अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक ही चलना चाहिए। तो ये देखें जी, बीच में ले लिया ब्रेक, चिया सीड मैंने डाले हैं मैंगो फ्लेवर्ड, मैंने ऐड कर लिया था शरबत दूध के अंदर, और फिर वीक फील हो रहा था कि अब कुछ चाहिए, तो खाने में ज़रा भी टाइम था, मैंने कहा था ये प्रेस वगैरह करके बात करके तो उसके बाद में खाना बनाऊंगी और फिर खाएंगे। तो फिर मैंने ले लिया था जनाब एक ग्लास मिल्क, उसमें चिया सीड्स ऐड कर लिए थे, और ये पीकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ये देखें, हस्बैंड्स के लिए मैंने ना, हस्बैंड के लिए काफ़ी टाइम पहले ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था, क्योंकि वो एक पैंट जो नीचे से निकालते हैं जो पहननी होती है और ऊपर
वाली 2 उल्टी सीधी और बिल्कुल ठीक नहीं करनी उन्होंने। तो मुझे बड़ी चिढ़ होती थी, मैं दिन में 2-2 3-3 दफ़ा भी जब वार्डरोब खोली तब सेट की। तो मैंने फिर ऑर्गेनाइज़र लिया, इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं तो, लेकिन ये गुजारा हो गया कि अंडरगारमेंट्स वगैरह के लिए और पैंट्स के लिए मैंने ये 2 ले लिए थे और शर्ट्स में वैसे ही रख लेती हूँ। तो ये अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, मैंने जो देखे थे वो नेट जैसे होता है ना नेट फैब्रिक उस तरह के थे, लेकिन वॉशेबल भी थे। तो ये देखें गिव अवेज के लिए भी एक सूट और निकला है, उनके मैंने पैंट्स वगैरह जो ओल्ड थे वो मैंने निकाल के गिव अवे के लिए रख लिए थे। और झटपट फिर मैंने कहा कि क्लिनजिंग करनी है आज, तो बाद से पहले मैंने बस 2 मिनट लगाए और क्लिनजिंग की। और फिर बाद स्क्रब जो था वो वॉशरूम में ही पड़ा था और नहाते हुए मैंने वो भी पहले फेस पे कर लिया, तो उससे ही स्किन इतनी शाइनी हो गई थी। और जो वाइट हेड्स चिन पे हो जाते हैं, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो वो बिल्कुल क्लियर हो गए और स्मूथ हो गई थी स्किन। तो अपने आप को टाइम दें। जाए नमाज भी मैंने रमज़ान से पहले ही वॉश किए थे, तो 1.5 मंथ गुजर चुका था, फिर हर तरह से यूज़ हुए थे, गेस्ट आए वगैरह भी, तो गुठलियाँ भी रख ली, पढ़ ली, ये वो तो सब कुछ। फिर मैंने अब इनको जाके सिर्फ यही वॉश करने वाले रहते थे, अदरवाइज़ घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने उसके बाद वॉश ना कर ली हो। तो बस किचन के 1-2 कैबिनेट और ये जैन माज वाला काम रहता था, और वो जनाब किचन के कैबिनेट में कल करूँगी सेट, और ये मैंने आज वॉश कर लिया था। और ये लहसुन अदरक भी जो है ना, मैंने लहसुन तो काफ़ी दिनों से पील ऑफ करके फ्रीज़र में फ्रीज़ किया हुआ था, लेकिन अदरक रहता था तो मैंने मंगवा के आज फाइनली उसका भी पेस्ट बना लिया खाना बनाते बनाते, और साथ में टमाटो पेस्ट भी मैंने बना के रख लिया। और टमाटो बहुत सस्ते हुए हैं, बकरा ईद आ रही है, तो आप भी जहाँ मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि 50 पर केजी के हिसाब से मिल रहे हैं, तो फिर ये बहुत महंगे हो जाने। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप डेली 2-3 किलो ले आया करो, और मैं ना इनका पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बकरा ईद पर ज़्यादा यूज़ होता है, गेस्ट वगैरह भी आते हैं, और वैसे भी कुकिंग में भी ज़्यादा यूज़ होगा। तो फिर इन्होंने आग लगा देनी है प्याज़ों को और टमाटरों को, तो क्यों ना टाइम से ही सेव हम करके रख लें। आउट ऑफ कंट्री आप चले जाएँ तो गैर मुस्लिम की भी जो कंट्री है वहाँ रमज़ान में ऑफ़र्स लग जाती हैं, और हमारे ऐसे अच्छे मुसलमान हैं कि वो जनाब 50 रुपये की चीज़ भी 300 रुपये की कर देते हैं। तो बस ये देखें, ग्लास वॉश करके मैंने कल से रखे हैं, लेकिन क्योंकि अब तायाबू का ख़त्म भी हमने दिलवाना है, तो कुरान खानी करवानी है संडे, कमिंग संडे को, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैंने ये जो सेट निकाले इनको वॉश मैंने कर लिया, ऊपर कैबिनेट में डाल दूँ। और मैंने बनाया था लाहौरी कीमा, स्पेशल सी रेसिपी इसके सेपरेट मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, आप जाकर तो विज़िट कर सकते हैं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।